ओम गणेश गणपते नमः। आज मैं आपका अपने डोपो धमाका चैनल पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इन्हीं बातों को लेकर मैं आज कथा आरंभ करने जा रही हूँ। इससे पिछली भी कथा मैंने सुनाया था, तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ दक्ष प्रजापति और सती का विवाह का। जो सती का विवाह हो गया तो दक्ष प्रजापति जी ने अपनी पुत्री का विवाह तो कर दिया, लेकिन कभी शंकर जी को अपना जमाता नहीं समझा। उन्हें समझने के लिए अपने यज्ञ में इस बात को सती जी ने दर्शाया कि जो ससुर अपने दामाद को ना माने और अगर पुत्री उनके घर पहुंच जाए, हाँ, और उसका अपमान हो जाए तो क्या करती, यज्ञ को ही विध्वंस कर देती और अपने देह को त्याग देती। इन्हीं बातों को लेकर आज कथा आरंभ करते हैं। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को सती विवाही, परंतु अपने समान नहीं समझा। कभी अपने समान मतलब अपने जैसा उन्होंने नहीं समझा और शिव जी के प्रतिकूल चला। तब सती ने रोष करके मतलब गुस्से में आकर युवा अवस्था ना देखी, छोटी ही अवस्था में योगाभ्यास, जो आज योग कर रहे हैं उसी तरह योगाभ्यास करके निर्मल बुद्धि से अपने देह का त्याग कर दिया। जब उनके मन में आ गया कि मेरा अपमान हो गया है तो अब मेरे पति का अपमान हो गया है, इसलिए हमें जीवित नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो अपने देह का परित्याग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे भाषा टीक्या मनु कन्यान्वे नरनारायण वर्णम नाम प्रथमो अध्यायः। दोहा क्यों दिव अध्याय प्रजापति की यज्ञ कियो बैर जिम शंभु से दक्ष प्रजापति अंग सुन मित्र सूत के मित्रासुत के वचन विदुर परम सुख पाए जोर युग कर कंच पुण्य विनत करते परि पाए। विदुर जी बोले, हे शीलवानो, शील सिंधु शिव से दुहित्र वत्सल दक्ष प्रजापति ने किस लिए विदेश किया, अपनी कन्या सती का अनादर क्यों किया। अब उसके बारे में बताए क्यों किया, भाई ये भी सवाल है कि हाँ उन्होंने क्यों नहीं माना, क्यों नहीं उनका आदर किया। तो ये बातें शांति रूप चराचर के स्वामी द्वेष रहित जगत के पूज्य त्रिलोकीनाथ आत्माराम सुराधीश ऐसे भोले भाले शिव ने दक्ष ने क्यों विरोध किया। हे ब्रह्म, जमाता ससुर में ऐसी भारी वैर कैसे पड़ गया जिससे सती ने अपना दुस्तज प्राणों को भी त्याग दिया। यह सब कथा भिन्न भिन्न करके मुझसे कहिए। मैत्री जी बोले, हे विष्णु रचने वाले, मरीच के यज्ञ में वशिष्ठ नारद आदि बड़े ऋषिवर मुनीश्वर अपने अपने सुगामिनियों सहित देवगण मुनि और अग्नि सब इकट्ठे हुए। उस महासभा का अधिकार अपने तेज की कांति से दूर करते हुए सूर्य के समान प्रकाशवान दक्ष को आता देख सब सभासद अपने अपने स्थानों से अग्नि समेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उसके तेज के प्रभाव से सबके हृदय में घबराहट उत्पन्न हो गई। परंतु ब्रह्मा महादेव जी आसन से न उठे और सब सभासदों में दक्ष प्रजापति का अत्यंत आदर क्या किया, सम्मान किया। तब दक्ष लोक गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गया। अपने आने वाले शिव को बैठा देख अपने मन में समझा, शंकर ने मेरा अनादर किया। इन्हीं बातों को लेकर कि उसने मेरा अनादर किया, सब उठ गए लेकिन वो नहीं उठा, क्योंकि मुझको देख कर ना उठे। दक्ष प्रजापति कहते, जो मुझे देख कर ना उठे इस बात को ना सह सका। कोप दृष्टि तिरछे नेत्र करके बोला, हे ब्रह्म ऋषियों, हे देवताओं, हे अग्नि सहित सब जनों, सुनो, महापुरुषों का तो उत्तमाचार है। यह कहता कुछ अज्ञान और ईर्ष्या से नहीं कहता। शिव को कुछ लज्जा नहीं, यह लोकपालों के यश का नाश करने वाला है। इस अभिमानी ने अभिमान से सज्जनों के चलाए हुए मार्ग और आचरणों को दूषित कर दिया है।
यह मेरा जमाता मेरे शिष्य भाव को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण अग्नि के सन्मुख गायत्री सब मेरी पुत्री का साधु की नाई परिग्रहण किया है। और इस मरकट सम नेत्र वालों में मेरी मृग छौना सी नेत्र वाली भोली भाली कन्या का परिग्रहण करके इसको उचित था औरों समान उठकर मुझको प्रणाम करता, परंतु उसने वाणी से भी सत्कार नहीं किया। मतलब सब देवता लोग खड़े हो गए लेकिन वो कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन भोलेनाथ बैठे ही बैठे रह गए। उन्होंने उनका आदर ही नहीं किया, न मुंह से ही किया और न ऐसे भी किया। इसलिए अपनी कन्या का इस क्रिया रहित असुचित अनाचारी महाभिमानी मर्यादाहीन ने सब विवाह करना नहीं चाहता था। लक्षण सुंदर वाणी सिखलाता है। यह घोर मरकट का निवासी भूत प्रेत पिशाचों के संग रहने वाले उन्मत्त के तुल्य नंगा सिर बाल बोले, कभी हंसता कभी रोता फिरता, चीता को भस्म को सदा शरीर में लगाता, प्रेतों के मुंडों की माला सदा कंठ में पहनता, हड्डियों के गहने पहनता, शमशान विचरता। नाम तो लोगों ने इसका शिव रखा दिया, परंतु निरा अमंगल की खान है। उन्मत्त लोगों से इसकी प्रीत है। प्रमथ भूतों का पति यही है। यह भूतनाथ भ्रष्टाचार दुष्ट हृदय कठोर चित शिव को ब्रह्मा के कहने से अपनी माँ सीधी साधी सती इस अज्ञानी को विवाह दी। मुझे यह बड़ा भारी खेद है। मैत्री जी बोले कि अपने प्रतिकूल बैठे शिव की इस प्रकार निंदा करके या क्रोधी दक्ष जल का आचमन कर शिव को शाप देने लगा कि यह शिव देवताओं के यज्ञ में इंद्र उपेंद्र विष्णु देवताओं के संग में भाग का अधिकारी न हो। इन्हीं की बातों को देखकर अपने पति का स्थान ना पाकर देवी सती ने अपने योगाभ्यास से अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो इसी कहते हैं कि जहाँ पे अपना मान और सम्मान न रहे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। भोलेनाथ की अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये बात को लेकर सती अग्नि में प्रज्वलित जल गई और यज्ञ को भस्म कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शिव जी की कथा आज मैंने बताया और शिव जी के साथ कैसे विवाह हुआ और दक्ष प्रजापति अपने जमाता के बारे में क्या सोचते थे। इन्हीं की बातों को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिनको मेरी वीडियो पसंद आए वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।